अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको OMR शीट यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट जो है उसके बारे में तफसीलात जो है वो फ़राहम करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैट्रिक बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं कराची में, और अब जो है वो फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो 18 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस साल कराची इंटर बोर्ड ने एक नई चीज़ को जो है वो मुतारफ़ करवाया है जिसका नाम है OMR शीट। ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे अपने पेपर को, इसकी तमाम चीज़ें आपको जो है वो इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपके जो MCQs हैं उसके 40% अब आपके पेपर में आएंगे। यानी अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 मार्क्स का है तो उसका अगर आप 40% निकालेंगे तो 40 मार्क्स के आपके MCQs होंगे। तो पहले आप लोग, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग आंसर जो थे वो आंसर शीट के अंदर लिखते थे MCQs के, लेकिन अब जो है आपने जो आंसर शीट है उसमें आंसर जो है वो नहीं लिखने हैं। आपको एक OMR शीट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी जिसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई होगी। आपने जो है उसके ऊपर अपने आंसर्स को मार्क करना होगा, ठीक है। और वो मार्क किस तरीके से करेंगे ये भी आपको एक वीडियो में सिखाया जाएगा। आज सिर्फ आपको OMR शीट के बारे में कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। OMR शीट इज़ अ प्री प्रिंटेड पेपर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स बबल्स, टाइमिंग ट्रैक सेंसर्स. Bubbles are filled circled by the candidates and timing tracks help us to read the OMR sheet. जो आपके पास OMR शीट होती है उसके अंदर एक गोल गोल सर्कल बने हुए होते हैं, यानी उन्हें हम लोग बबल्स के नाम से जो है वो पुकारते हैं। उन बबल्स को आपने कंप्लीट फिल्ड करना होता है, ठीक है। ज़रा सा भी उसमें जो है वो आपने सर्कल को खाली नहीं छोड़ना होता है। अगर आप सर्कल जो है वो खाली छोड़ देंगे तो आपका जो वो MCQs होगा या वो जो आंसर होगा वो इनकरेक्ट तस्वुर किया जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो सर्कल होगा उसको कम्प्लीटली जो है वो फिल करना है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें ये जो OMR शीट होती है ये बेसिकली मशीन के थ्रू इसकी चेकिंग होती है। ये कोई बंदा जो है इसको फिज़िकल चेक नहीं कर रहा होगा, बस मशीन के अंदर आपके पेपर्स रख दिए जाएंगे और वो खुद ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट ऑप्शन बता के आपको टोटल मार्किंग बता देगी, ठीक है। अब वो जो OMR शीट होती है जो आपको गिवन होगी उसमें आपने क्या क्या लिखना होगा, उसमें आपका नाम आएगा कैंडिडेट का, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका फादर्स नेम आ सकता है, उसमें रोल नंबर आएगा, उसमें कैटेगरी होगी, ठीक है, आपका एड्रेस होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा, डेट ऑफ एग्ज़ाम होगा, बार कोड QR कोड होगा, और जो आप आंसर जो है वो फिल करेंगे ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये तमाम चीज़ें जो वो हैं जो उसके अंदर मौजूद हो सकती हैं, लेकिन जो आपको OMR शीट गिवन होगी बोर्ड के पेपर्स में उसमें इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो स्किप की जा सकती है, जैसे फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये चीज़ें उसमें स्किप की जा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक OMR शीट जो स्पेसिफिक होती है उसके लिए एक OMR शीट उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन जो आपका पेपर होगा उसमें से इसमें कुछ चीज़ें जो है वो शामिल होंगी। एप्लीकेशन ऑफ OMR शीट, यानी इसकी एप्लीकेशंस क्या है OMR शीट की। तो OMR शीट्स आर यूज फॉर कंडक्टिंग वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्स फ्रॉम KG लेवल टू प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स। ये जो OMR शीट है इसका जो है वो यूजेज कहाँ पर है, तो इसका जो यूजेज है वो KG लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल के एग्ज़ाम तक वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ NTS के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अलावा और भी मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विसेज जो हैं वो इसी के ऊपर जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शंस टू फिलिंग द OMR शीट, यानी इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जब आप OMR शीट को फिल कर रहे होंगे। याद रखें, सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का जो है वो अपने बॉल पॉइंट का जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। जेल पेन्स और फाउंटेन पेन्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना है शीट्स को फिल करने के लिए, याद रखिए। आप जितना अच्छा वो सर्कल को डार्क फिल करेंगे उतना ही आपका अच्छा है, ठीक है, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपने इसमें कोई भी टिक मार्क या फिर क्रॉस मार्क जो है वो नहीं लगाना होता, ठीक है। आपने सिर्फ जो है वो बबल को कम्प्लीटली फिल करना है। अगर आप बबल को हाफ फिल करते हैं या बबल को ज़्यादा फिल कर देते हैं, यानी आपने उसकी आउटलाइन से उसको बाहर निकाल दिया,
तो जब जो है ना वो क्या होगा कि आपका वो जो आंसर है वो इनकरेक्ट तस्वुर किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपने पेंसिल का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है अपने आंसर्स को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप ये आपको ज़्यादातर वैसे पेंसिल्स अलाउड नहीं होती, अगर इन केस अगर आपको कहीं पेंसिल अलाउ है तो उसमें आपने HB या फिर 2B पेंसिल जो होती है उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके अलावा नेवर यूज़ वाइटनर्स टू रेक्टिफाई फिलिंग एरर्स एज दे मे डिसरप्ट द स्कैनिंग एंड एवोल्यूशन प्रोसेस। आपने जो है वो जैसे आपका कोई ऑप्शन गलत हो गया है, अब आप ऐसा ना कीजिएगा कि उसके ऊपर वाइट लगा के उसको सही कर रहे हो, वो इसको नहीं सही मानेगा, ठीक है। वो आपका आंसर गलत ही होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। राइटिंग ऑन द OMR शीट इज परमिटेड ऑन द स्पेसिफाइड एरिया ओनली एंड इवन स्मॉल मार्क ऑन अदर देन स्पेसिफाइड एरिया मे क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द स्कैनिंग। याद रखिएगा कि ये जो OMR शीट है इसमें आपने जो सिर्फ आपको स्पेसिफिक एरिया गिवन होगा, जहाँ पर आप जो सर्कल बना होगा उसी के अंदर ही आपने उसको फिल करना है, उस एरिया से आपने बाहर जो है वो नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप उससे बाहर चले आएंगे तो वो आपका इनकम्प्लीट तस्वुर किया जाएगा और वो आपका पेपर जो है वो स्कैनिंग के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है। There are some areas on OMR sheets where candidates are instructed not to write anything. Do not do any rough work on the demarcated areas. देखिए OMR शीट पे आपने किसी भी किस्म का कोई भी रफ वर्क नहीं करना है, ठीक है। OMR शीट पे आपने किसी भी किस्म का रफ वर्क नहीं करना है, रफ वर्क आप किसी दूसरी शीट पर कीजिएगा, ठीक है। OMR शीट को आपने फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। जैसे आपके पास OMR शीट है आप उसको फोल्ड कर लें, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो मशीन स्कैन जब होगी, मशीन में स्कैन होगा तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मल्टीपल मार्किंग्स आर इनवैलिड, यानी अगर आपको एक ऑप्शन आपने टिक कर लिया, अब आपको लग रहा है ये गलत है, आपने दूसरा भी कर दिया उसी ऑप्शन उसी MCQs का, तो दोनों गलत तस्वुर किए जाएंगे, ठीक है। कोई भी उसमें से करेक्ट नहीं होगा, भला आपका कोई एक करेक्ट भी होता, लेकिन आपने दो क्यों फिल किए, ठीक है। तो दो नहीं फिल करने, एक ही फिल करना है। इंश्योर दैट द इन्विजिलेटर हैज साइंड योर OMR आंसर शीट। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा कि जो इन्विजिलेटर होगा उसका आपकी OMR शीट पर साइन करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज चेकिंग में प्रॉब्लम होगी। पुट योर सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन इन द अप्रोप्रिएट रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर। अच्छा, आपने अपने सिग्नेचर या फिर जो आपके थंब इम्प्रेशन होंगे वो आपको जो जगह गिवन होगी OMR शीट में रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, वहाँ पर जो है आपने करने होंगे, ठीक है, इन्विजिलेटर के सामने। If candidate has not filled his roll number, paper code, question booklet, series, answer sheet, not be evaluated. अगर आप अपना रोल नंबर, अपना पेपर कोड, अपनी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ये आप क्वेश्चन आंसर शीट पर नहीं लिखेंगे तो आपकी जो आंसर शीट है OMR की वो एवेल्यूएट नहीं की जाएगी, याद रखिएगा। तो इन बातों का आप लोग ख्याल रखिएगा। ये मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन थी जो आप लोग के लिए मैंने जो है वो मुख्तलिफ जगहों से ये रिसोर्सेज से मिली, तो आप लोगों के साथ शेयर की कि OMR शीट क्या होती है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी। तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीज़ों से बच सकें, ठीक है। OMR शीट को अच्छी तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकें और ताकि आप लोग के मार्क्स जो है वो अच्छे आ सकें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।